वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 11 नंबर पाठ व्याघ्र पथी कथा को पढ़ेंगे। व्याघ्र पथी कथा का अर्थ बाघ और पथी की कहानी होता है। पथी का अर्थ राही होता है, यात्री होता है, यात्री को पथी कहा जाता है। तो इस पाठ में हम लोग बाघ और एक यात्री की कहानी को पढ़ेंगे जो कैसे लोभ में पड़कर अपना जान गंवा देता है। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल छद्म का अवतरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़ें। व्याघ्र पथी कथा हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ, जिसको नारायण पंडित ने रचना किया हुआ है, वहीं से लिया गया है। संकलित का अर्थ संग्रह किया हुआ है। तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ नारायण पंडित के द्वारा रचित किया गया है और उसका प्रथम भाग मित्र लाभ है। उसी में कहानी व्याघ्र पथी कथा है, वहीं से लिया गया है। इस कथा में लोभाविष्ट यानी एक लोभ से आकृष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन है, क्योंकि आज के समाज में छल कपट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए लोग छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लोभ से लालच से आकृष्ट होकर लालच में पड़कर अपना प्राण और इज्जत गंवा देते हैं। इस कहानी से हमें यही उपदेश मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े। जो वंचक होते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अयम पाठ नारायण पंडित रचित से हितोपदेश नामक से नीति कथा ग्रंथ से मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। इसका हिंदी अर्थ है, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। व्याघ्र पथी कथा नारायण पंडित द्वारा रचना किया हुआ हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षी से संबंधित कहानी दिया गया है, जिससे उपदेश मिलता है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटिता। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्य मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है। यहाँ तक पाठ परिचय था। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है। जो व्याघ्र पथी कथा होता है वह यहाँ से शुरू होता है। बाघ और पथी की कहानी के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातक कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते भो भो पंथा इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्टेन केंचित पान्थेनालोचितम भाग एनैतत् संभवति किंतु अस्मिन्नात्म संदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया यत। इसका हिंदी अर्थ है, इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया भाग से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा बाघ जो था वह एक तालाब के किनारे हाथ में कुश लेकर, पीला कुश लेकर बोल रहा था, किए जाने वाले इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। उसी रास्ते से एक राही जा रहा था, उसके अंदर लालच समा गया और वह कहा कि भाग्य से ही ऐसा सामान मिलता है, लेकिन वह सोचा कि इसमें संदेह है, इसमें जो है थोड़ा डर है, जान जाने का खतरा है। इसलिए उसने क्या कहा, अनिष्ट दिष्ट लाभ अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे। जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है।
राही ने सोचा कि यह जो कंगन दे रहा है इसके लेने में संदेह भी है, आत्म संदेह है, जान जाने का खतरा है। इसलिए उसने यह सोचा कि जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, रुकना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि कहा गया है कि विष युक्त यानी जहर युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। अगर आप अमृत में थोड़ा सा विष मिला दीजिएगा तो वह जहर बन जाएगा, और चाहे वह अमृत है लेकिन थोड़ा सा विष मिल जाएगा तो उसके पीने से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। पथिक सोचा कि प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करते हैं। किंतु सर्वर्थ अर्थार्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकनम। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार लेता हूँ। सुनकर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। पथिक ने पहले सोचा और सोचकर विचार किया, और विचार कर वह बाघ से कहा कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसारय दर्शयति। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पंथो अवदत् कथम मरात्मके तवई विश्वास। पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच श्रीनु रे पांथ प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम। बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गो मनुष्या नाम वर्धान में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम। अनेक गायों तथा मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया, यह बाघ कह रहा है। ततः किंचित धार्मिकेन अहमादिष्ट दान धर्मादिकम चरतु भवान। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया आप दान और धर्म आदि करें। तदुपदेशादिदानीमहम स्नानशीलो दाता वृतो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि। मया च धर्मशास्त्रान्यधीतानि श्रीनु। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील यानी स्नान करके दानी हूँ तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो। जब पथिक ने बाघ से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो बाघ ने हाथ पसार के दिखा दिया। उसके बाद फिर पथिक ने पूछा कि तुम जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करे। तो बाघ ने कहा कि मैं जवानी में गायों तथा मनुष्यों को बहुत ज़्यादा मारा था। मेरे पुत्र और पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। उसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म करो, यह बाघ कह रहा है। उसके बाद बाघ ने फिर कहा कि उनके उपदेश से यानी धर्मात्मा के उपदेश से मैं इस समय स्नान करके दान देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत भी गल गए हैं, मेरे नाखून भी गल गए हैं, इसलिए मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। उसने 2 धर्मशास्त्र पढ़े, उस धर्मशास्त्र को चलिए पढ़ते हैं। दरिंद्रांबर कौन्तेय माँ परेच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। इसका हिंदी अर्थ है हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाघ ने जो है यह धर्मशास्त्र पढ़ा पथिक के सामने विश्वास दिलाने के लिए। अन्य अचा और दूसरी बात यह है कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। इसका हिंदी अर्थ है दान देना चाहिए। बाघ कह रहा है कि दान देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। बाघ ने यह 2 धर्मशास्त्र पढ़ के सुना दिया। उसके बाद पथिक को विश्वास हो जाता है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान।
तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। बाघ कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। उसने 2 धर्मशास्त्र के श्लोक भी पढ़ दिए, फिर भी वह कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। जाओ और तुम तालाब में स्नान करो और सोने का कंगन लो। यह बात बाघ पथिक से कह रहा है। ततो यावदस तद्वच प्रतीतो लोभात् सर स्नातुं प्रविशति तावन महापंके निमग्न पलायितुमक्षमा। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, तालाब में घुसा त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। बाघ ने जो धर्मशास्त्र बताया और बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें की, उसकी बातों में पथिक पड़ गया। राही उसकी बातों में पड़ गया और उसकी बातों पर विश्वास करके वह तालाब में ज्यों ही स्नान करने गया, गहरे कीचड़ में फंस गया, गहरे पांक में फंस गया और वहां से भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अहह महापंके पतिता असि अतस्त्वामहमुत्थापयामि। इसका हिंदी अर्थ है, उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। इत्युक्त्वा शनै शनै रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः पंथो अचिंत्यत। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, औसेन्द्रिय चीता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार होता है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। बाघ यह कहकर पथिक की ओर आगे बढ़ने लगा कि अब तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। और बाघ धीरे धीरे खाने के लिए पथिक की ओर बढ़ने लगा। तब पथिक ने यह सोचा कि औसेन्द्रिय चीता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरन परायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। पथिक ने यह सोचा कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया, जिस व्यक्ति का दिल व दिमाग मन अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के समान होती है। जिस प्रकार किसी की इंद्रिया, दिल और दिमाग तथा मन अपने बस में नहीं होता है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के समान होता है। क्योंकि हाथी को कितना अच्छा से स्नान करा दिया जाएगा, फिर भी वह अपने ऊपर धूल उठाकर मार लेता है, अपने ऊपर फिर धूल जमा कर लेता है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री, बंध्या का अर्थ बांझ होता है, बांझ स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। अगर आपके पास लाखों ज्ञान है, फिर भी आप उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस ज्ञान पर क्रिया नहीं कर रहे हैं, उस ज्ञान के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह ज्ञान बोझ स्वरूप है। इति चिंत्यन्य वासौ व्याघ्रेण व्यापादित खादिश्च अत उच्यते। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। वह सोचने लगा कि जिसकी इंद्रिया और मन बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती है। क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री बांझ औरत का पालन पोषण बेकार होता है, उसी तरह क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। और यह बात सोच रहा था, बाघ ने पथिक को पकड़ लिया और मार कर खा गया। इसलिए कहा जाता है कि कंकना से तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण सन प्राप्त पथिक स मृतो यथा। जिस प्रकार कंकन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। कंगन के लोभ में पथिक वह गहरे कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़ा बाघ उसे मारकर खा जाता है। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलती है कि वन चक्कू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए तथा लोभ और लालच को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह पूरी दुनिया वह छल पर चल रही है।
आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।